बच्चों 5वां प्रश्न है और ये बकायदा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको तो थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, है ना। आप देख रहे होंगे चाहे अध्याय 2 हो चाहे अध्याय 5 हो, इसमें एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे सवाल हमने कराए हैं। उसका रीजन है बेटा कि लिमिटेड पढ़ के आप ये अध्याय बनेंगे नहीं। तो यहां पर बच्चों वो तो हर चैप्टर में ही कराते हैं। तो एफ एक्स बराबर आपको दिया है, मॉड एक्स नहीं पढ़ते इसको, ब्रैकेट एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन है। तरुणा हमें बिंदु x बराबर 2 पर सांतत्यता की जांच नहीं करनी, अवकलनीय अलग है दोनों, बहुत ज्यादा अवकलनीयता की जांच करनी है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 पर एफ एक्स का मान निकालेंगे जो कि रहेगा ब्रैकेट x। ब्रैकेट x बेटा आपका हो जाएगा, यहां पे 2 रखेंगे। 2 का महत्तम पूर्णांक तरुणा 2 ही होता है। क्या होता है? 2। अगला हमें चाहिए क्या बेटा, कौन बताएगा? 2 प्लस एच। 2 प्लस एच, अब वही तो देखना है कि 2 प्लस एच किसको पता है, बताओ क्या आएगा इसका। तुम्हें कैसे पता 2 आएगा? देखिए सर 2 प्लस एच का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, तो सर इसका रियल मतलब है 2.001 और इसका कितना आएगा 2। मैं आपको कहूंगा कि आप ये स्टेप स्किप कर देना, बिकॉज ये मैंने मन से बनाई है, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है इससे अच्छा तो कर ही लो, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया कि मैंने मन से क्यों बनाई है। अब देखो कितने सारे बच्चों को नहीं पता था मात, लेकिन हमने बताया कि नहीं जया, एक बार नहीं 2 बार बताया था। अब कितनी बार अपन बताएंगे यार एक ही चीज, ठीक है। आगे चलते श्रुति बेटा तीसरा क्या निकालेंगे, कौन बताएगा? 2 माइनस एच का क्या आएगा? हाँ तो देखो पहले से पता ही है ना बच्चों को, हमें तो ये बताया कि क्या टी का होता है, क्या टी प्लस 1 का, और बताइए 1 पॉइंट और इसका महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा 1। ये सब चीजें निकालने के बाद अब हमारी अवकलनीयता की जांच चालू होती है, जिसमें हम राइट हैंड डेरिवेटिव या डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को बोलते हैं आर एफ डैश एक्स। यहां पे एक्स की जगह 2 है, क्या है बेटा? तो बोलेंगे राइट एफ डैश 2 लिमिट, ऊपर आएगा एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 प्लस एच माइनस 2 से 2 एच 2 माइनस 2 माइनस 2 क्या आ गया 0 बटे एच क्या होता है बच्चों 0। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 बटे एच कितना आ गया 0। अब इसका मान रखने कोई सेंस नहीं, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 0। कोई दिक्कत? फिर अपन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड एफ डैश 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 माइनस एच माइनस 2 से 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा माइनस से माइनस। अब इस स्टेप पर आके हमें रियलाइज होता है कि हम कुछ भी कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे 1/0 जो कि हो जाएगा अनंत। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि वाम हस्त अवकलज अपरिभाषित है। ये नहीं लिखना चाहिए कि दोनों बराबर नहीं, बिकॉज अपरिभाषित का मतलब आप उसका मान ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि बराबर है कि बराबर, कैसे बोल रहे हैं कि बराबर है कि बराबर? जिस चीज को अपन ज्ञात नहीं है तो सीधा लिखेंगे चूंकि वाम हस्त अवकलज, वाम हस्त अवकलज ज्ञात नहीं किया जा सकता, वाम हस्त अवकलज ज्ञात, इसलिए x बराबर 2 पर f अवकलनीय नहीं। अब जया एक पॉइंट की बात सुनो बेटा, वैसे तो बाद में बहुत एक्सप्लेन करेंगे। अगर फलन किसी बिंदु पे सतत नहीं है, क्या नहीं है, तो फिर वो इस बिंदु पे अवकलनीय 100% नहीं। क्या बोला मैंने? फलन किसी बिंदु पे सतत नहीं है तो 100% वो उस पे अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन उल्टा मत बोल देना कि अगर सतत है तो। कई लोग क्या होते हैं, अवकलनीयता की जांच होती है टफ, क्या होती है
एक ही प्रश्नावली, ये गिनती के 10 सवाल तो बच्चे पढ़ के नहीं जाते। पेपर में आता है पता करो कि अवकलनीय है कि नहीं। होशियार बच्चों को याद रहता है कि सर ने बताया था कि अगर सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं। इसका लॉजिक भी समझाएंगे हम तुम्हें। तो बच्चे क्या करते, सांतत्यता की जांच कराते। क्या ही जांच कराते, गलत नहीं है। अगर वो सतत नहीं है तो फिर वो अवकलनीय भी, लेकिन बच्चे क्या होते, वो सतत आ जाता है तो बच्चे बोलते कि अवकलनीय भी। ये कोई बात नहीं। किसी को मेरी बात समझ में आई? तो सत्य सत्य बताओ, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं है। यदि कोई फलन सतत है तो वो अवकलनीय भी है। फिर तो आपको जांच ही करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आई बात समझ में? आगे जाके आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों है। तो जब मैं आपको ऐसी बातें बात आपको मन में आता कि यार सर को कैसे पता ये बात, ठीक है, तो आपको समझाएंगे। सतत का मतलब तो पता है, ये ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। हम आपको अवकलन का भी मतलब बताएंगे ज्योमेट्रिकली, ठीक है। अभी यार इतना समझ में आया बेटा? तो हम सभी को पता है कि महत्तम पूर्णांक फलन जो होते हैं, श्रुति में एक बार रिपीट कर देता हूँ, महत्तम पूर्णांक फलन जो होते हैं वो पूर्णांक बिंदुओं पे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पढ़ाया था, ग्राफ भी पढ़ाया, स्टेप फंक्शन टूट जाते हैं। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चों, कम से कम 4 से 5 बच्चे अच्छे रिदम में आ गए। ऑन 11th देख भी लिया रजिस्टर, पढ़ाया तो ये काहे नहीं देखे, पैसा देते हमने। तो स्टेप फंक्शन देखा अगर आपने बनाया था तो वो पूर्णांक बिंदु पे क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट जाता है, वो सतत नहीं है तो पक्का क्या नहीं है, अवकलनीय। अब ये कहलाता नॉलेज, इसका पेपर से कोई लेना देना। पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा, लोग देखते रह जाएंगे। बंदों को तो नॉलेज ही है कि महत्तम पूर्णांक फलन तो पूर्णांक बिंदु पे टूट ही जाता है, टूट जाता है, तो समझ गए। लेकिन उल्टा नहीं बोलना कि सतत है तो अवकलनीय, फिर तो अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, हाँ अवकलनीय नहीं है यार, ये बड़ी बात हो गई यार। ये मैं लिख रहा हूँ, तुम लोगों को तुरंत ही टोक देना था, सर यार चल जाता है। क्यों परी सोती रहती हो तुम्हें, ऐसे तो होशियार बनती हो, ध्यान नहीं देती हो। बाम हस्त तब का अतः x बराबर 2 पर f अवकलनीय नहीं है। चलो कर लो बेटा। तो जय भैया, अभी मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी बिंदु पर फलन क्या है, सतत है, तो वो अवकलनीय। आप याद करो, मॉड x जो है वो x बराबर 0 पर सतत है, अपन ने सिद्ध किया है। इस सबसे इंपॉर्टेंट। अब अवकलनीयता की जांच करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, fx बराबर क्या दिया है। अब कम ही लोगों को पता है कि इसका मीनिंग ये होता है प्लस x अगर x बड़ा है या बराबर है, माइनस x अगर x, सबसे पहले x बराबर 0 पर fx बराबर क्या होगा बच्चों, x ही लेना है। कल नहीं आए थे ना बेटा पूर्वी, मन नहीं लग रहा तुम्हारा, तो 0 आ गया। दूसरा x बराबर, बोलिए 0 प्लस h पर बोलिए, वही होगा, क्या आएगा 0 प्लस h। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, h। लास्ट, वेरी गुड। x बराबर 0 से कम के लिए fx का मान क्या लेना है, क्या। अब यहां पे रखेंगे 0 माइनस h, यहां भी रखेंगे 0 माइनस, ये भी क्या आ गया, h। इतने गधा आदमी बड़ा और हाथ हो गए, सांतकता की जांच कर रहे का। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, आओ लेफ्ट हैंड निकाल लो, का पढ़ा रहा हो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h f 0 माइनस h माइनस 0। मान बताएंगे बेटा जो भी आपको पता है। h कितना आ गया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, क्या आ गया। अब जब -1 आ गया तो h रहा ही नहीं, तो कहां रख दें h 0, तो आंसर क्या आ गया, दूसरा। लिमिट f 0 प्लस h f 0 प्लस h माइनस, ये h, और मान बताओ। कुल मिला के क्या आ गया, h बटे h। क्या होता है h बटे h, ये एक आया, वो क्या आया, तो का सीखे फिर जिंदगी में, हाँ। अतः दिया गया फंड, जबकि आप सांतत्ता की जांच करना, सांतत्व होता है, सांतत्व होता है। अब पेपर में क्या सत्य सत्य आता है, मॉड x जो है वो x बराबर 0 पर सतत तो है, परंतु अब तो कछु कोई ने पढ़ी है नहीं है, कछु पढ़ाई करी है नहीं है, वो जो क्वेश्चन बने
वो सत्य सत्य में काहे में, ये है 12th मैथ्स। बंदे को ज्ञान होना चाहिए, वो सोचता है ठीक है यार देख लेंगे। ये बेटा सेम क्वेश्चन है, मॉड x माइनस 1 है, सबको पता है कैसे करेंगे, कैसे करेंगे पर ही पढ़ाया हमने। x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 बड़ा है 0 से, x माइनस 1 छोटा है, x माइनस 1 गुणा कर दो 1 माइनस एक्स। जब x 1 से बड़ा है या बराबर है तो ये लेना है, और छोटा है तो ये। कर लोगे, बोलो कर लोगे कि नहीं? क्या ये अवकलनीय होगा? नहीं होगा, ये अवकलनीय। सेम क्वेश्चन है, 0 की जगह 1 कर दिया है, कर पाओगे? अब अपन वो पॉइंट लिख लेंगे इस सवाल के बाद, सुन लो यार, कि अगर कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है, नहीं संतत नहीं है, तो वो उस पर अवकलनीय भी नहीं होगा, परंतु इसका विपरीत हमेशा सही हो ये जरूरी। मतलब यदि एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है तो हम यह नहीं कह सकते कि अवकलनीय भी होगा, हो भी सकता है और आई बात समझ में। फिर अपन वो लिख लेंगे कि मॉड एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं। यही ऑब्जेक्टिव याद थे, जांच वाँच तो कभी आई नहीं है आज तक, ठीक है, ये कई बार आई तो बताइए तुम्हारे लाने।